ठीक है, ओके। ये क्या हो गया यार, मिटा ही नहीं था क्या? चलिए ठीक है, यहाँ पे हमारे सामने क्या है कि इसको मैं यहाँ कट देता हूँ, ये मिटाना था, मिटा नहीं। ओके, अब हमारे सामने क्या है कि ओजोनोलाइसिस है। ओजोनोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, क्या होता है? ब्रेक डाउन। यानी कि किसी भी चीज को तोड़ दोगे तो उसको हम प्रोसेस को क्या कहते हैं? लाइसिस कहते हैं। चाहे इलेक्ट्रोलाइसिस कह लो, हाइड्रोलाइसिस कह लो, या जहां भी लाइसिस वर्ड आ जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? अल्कीन को तोड़ देना है। तोड़ने कैसा है, मैं आपको मैकेनिज्म समझाता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट पेज में यहाँ पे मैं आपको मैकेनिज्म समझा देता हूँ ताकि कि आपको जो है समझ में आ जाए। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और यहां पे हमने क्या करा? O3 एंड CCl4 ले लिया, और नीचे में Zn एंड H2O ले लिया। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आप लोगों से पूछा भी जाता है। अगर जब मैं यहां पे बात करूं तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो रिएक्शन है ना, वो कुछ इस प्रकार से बन जाता है। ठीक है, यहां से बॉन्ड टूटता है और ऑक्सीजन जो है इस प्रकार से जुड़ जाता है, और जैसे ही टूटता है आपको क्या करना है कि इस प्रकार से इसको जो है ब्रेक डाउन कर देना है। अब जैसे ही ब्रेक डाउन कीजिएगा तो आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसा बन जाएगा? TH2, और हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारे पास O आ जाएगा, दूसरा भी ऐसे ही आ जाएगा, CH2 एंड O आ जाएगा। अब इसको हम लोग को क्या कराना है? वाटर के साथ रिएक्शन करा देना है, H प्लस एंड OH माइनस। ठीक है, अब जैसे ही हमने क्या करा कि वाटर के साथ यहाँ पे रिएक्शन कराया तो हमारे पास देखिए यहाँ पे चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड। अगर से मैं यहाँ पे बनाऊं, ये कैसे बैलेंस हो रहा होगा? C डबल बॉन्ड, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो है ऑक्सीजन क्या हो जाएगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तभी तो बैलेंस होगा। और सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कि एक ऑक्सीजन आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो है इस प्रकार से आपका जो है बैलेंस हो जाएगा, और यहाँ से आपका जो है 2 मोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? 2HCOH लिख देते हैं। खैर आपको इतनी ही नहीं, आपको याद रखना है तामझाम। ओजोनोलाइसिस में क्या करना, आपको सिंपली बाहुबली की तलवार की तरह जो है यहाँ पे चलाना, जहां जहां डबल बॉन्ड दिख जाए लेना, खटाक से काट देना। काटे, और यहाँ पे हमें क्या करना है? इस प्रकार से लिख देना है, जहां से डबल बॉन्ड हो सिर्फ वहीं पे तलवार चलाना। और क्या करना? ऑक्सीजन को एक इसके साथ जोड़ देना और एक ऑक्सीजन को इसके साथ जोड़ देना। कुछ नहीं करना, ध्यान से सुना कि हमें क्या करना है, यानी कि ओजोनोलाइसिस करना है। तोड़ना है तो तोड़ेंगे किससे? बाहुबली की तलवार की तरह, एकदम बिल्कुल बीचों बीच। जहां भी, कहां तोड़ना है इस बात को याद रखिएगा, जहां भी डबल बॉन्ड हो वहां पे आपको क्या करना है? तोड़ना है, और उसके साथ क्या करना है? ऑक्सीजन जोड़ देना है। अब हम चेक करेंगे कि जहां पे डाले हैं क्या वहां पे सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर जो सेटिस्फाइड अल्डिहाइड से हो रहा है तो अल्डिहाइड बन जाएगा, अगर जो कीटोन से सेटिस्फाइड हो रहा है तो कीटोन से जो है क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पे, अब आपको क्या करना है? फिर से बाहुबली वाली तलवार चलानी है, खटाक से चलाए, और फिर यहाँ पे क्या करना है? एक ऑक्सीजन इसको दे देना है और एक ऑक्सीजन क्या करना है? इसको दे देना है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बाहुबली में कैसे गर्दन काट देता है, काटता है कि नहीं? बस वैसे ही ये भी क्या करता है? ओजोनोलाइसिस में सिंपली जो है क्या कर देता है? यहाँ पे जो है बीचों बीच काट देता है, और ये कुछ इस प्रकार से CH3 अब चाहो तो इन दोनों को ऐड करके क्या लिख सकते हैं? CH3C डबल बॉन्ड OH लिख सकते हैं। जहां भी आपको दिख जाए ओजोनोलाइसिस, अगर जो 2 डबल बॉन्ड होता है तो 2 जगह से चलाते, 3 डबल बॉन्ड होगा तो 3 जगह से चलाएंगे। जितने जहां जहां डबल बॉन्ड होगा उतनी बार आपको ओजोनोलाइसिस कराना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, CH3
CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, बैलेंस कर देते हैं, CH3 2 1 3 1 4 और यहाँ पे 2। और मैंने जो सेम रिएजेंट ले लिया, तो मुझे बताइए कहाँ पे बाहुबली की तलवार चलेगी? जहां डबल बॉन्ड होगा सिर्फ और सिर्फ वहीं पे जो है क्या करिएगा, बाहुबली की तलवार चलाइएगा। एकदम बिल्कुल बीचों बीच हमने क्या कर दिया, काट दिया। इस बार जो है अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि दोनों सेम नहीं है तो इसलिए अलग अलग जो है प्रोडक्ट बनेंगे। दोनों के साथ हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया, तो आपका जो है क्या बन गया, एक हमारे पास क्या बन गया, इथेनॉल बन गया, और एक क्या बन गया, मिथेनॉल का फॉर्मेशन हो गया। बस ओजोनोलाइसिस दिख जाए, बीच से काटना है और दोनों को क्या कर देना है, ऑक्सीजन जोड़ देना है। अब आपके मन में आएगा कि सर ओजोनोलाइसिस से कीटोन भी बनता है। अगर इन केस यहाँ का हाइड्रोजन नहीं होता तो कीटोन ही तो बनता। जैसे एक एग्जांपल ग्रुप में समझाता हूं मैं, ये क्या है, मिथेनॉल है। जैसे मैंने कहा कि अगर मेरे पास ऐसा होता CH3C2H5 और यहाँ पे होता CH, और मैं यहाँ पे इसके लिए फिर से बना देता हूँ C2H5 और CH3। अब अगर जब बाहुबली की तलवार चलता ये, अब हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन जोड़ते, यहाँ ऑक्सीजन जोड़ते, अब इसके पास हाइड्रोजन तो है नहीं, तो क्या बन जाता है, कीटोन ग्रुप बन जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि बस आपको ये ध्यान रखना है, ऑक्सीजन जोड़ देना है। अगर ऑक्सीजन आपका हाइड्रोजन है उसके साथ, जिस कार्बन पे आपने ऑक्सीजन जोड़ा तो अल्डिहाइड बन जाएगा। अगर जो नहीं जोड़ा है तो क्या बन जाएगा, कीटोन का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। इतनी सी बात याद रखोगे ओजोनोलाइसिस के लिए? यस सर। वेरी गुड। बस आपको इतना से याद रखना है कि हमें क्या करना है, जहां भी O3CCl4H2Zn दिख जाए, ओजोनोलाइसिस में O3 दिख जाएगा तो आप समझ जाओगे कि ओजोनोलाइसिस है। बस क्या करना है, जहां डबल बॉन्ड दिखे वहां पे तलवार चलाना है और दो अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट कर देना है। जस्ट मैंने आपको बताया यहाँ से बाहुबली की तलवार चलेगी, और जैसे ही चलेगी तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे कीटोन बनेगा, एक आपको दिख रहा होगा CH3 डबल बॉन्ड कीटोन, क्योंकि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं। अगर यहाँ हाइड्रोजन होता तो अल्डिहाइड बनता। यहाँ फिर से क्या हो जाएगा, आपका एक जो है एकदम यहाँ से ऑक्सीजन जुड़ेगा, CH2 है तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, यानी किस प्रकार से मैं लिख देता हूँ, CHH एंड डबल। तो आपको बस कुछ नहीं करना, ओजोनोलाइसिस जहां दिख जाए वहां पे क्या करना है, बाहुबली की तलवार चलानी है और आपको क्या बना लेना है, प्रोडक्ट बनाना। यहाँ पे बताएंगे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कीटोन बनेगा या अल्डिहाइड बनेगा? कीटोन। कैसे पता लगा? जिस कार्बन पे आप तोड़े हो, ऑक्सीजन जोड़े, देखोगे कि उस कार्बन पे हाइड्रोजन है या नहीं है। अगर उस कार्बन पे हाइड्रोजन है तो अल्डिहाइड बन जाएगा, अगर जो नहीं है तो क्या बन जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। 2 का मतलब है इधर भी बन रहा है इधर भी बन रहा है, इसलिए हमने 2 जो है मोल लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे CH3, यहाँ पे O3CCl4 एंड H2O एंड क्या है, Zn। इनकेस अगर Zn नहीं दिया रहता तब ये एसिड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि Zn क्या करता है, प्रिवेंट करता है फर्दर ऑक्सीडेशन होने से। जब ये अल्डिहाइड बन जाएगा या कीटोन बन जाएगा, उसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो क्या बन जाता है, ऑक्सिलिक यानी कि जो एसिड का फॉर्मेशन कर जाता है। बस आपको ये याद रखना कि Zn क्या करता है कि फर्दर यानी कि एक ही बार हाइड्रोलाइसिस कराने देता है, बार बार नहीं होने देता है, यानी कि एडिशन ऑफ वाटर का जो है यहाँ पे नहीं होने देता, इसलिए हम लोगों ने Zn का यूज करते हैं। ठीक है, ओके। अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया कि जैसे ही चलाए यहाँ पे फिर से ये रिपीट हो गया क्या, ये तो जस्ट बताया था। चलिए फिर बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास क्या हो जाएगा कि बस बाहुबली की तलवार चलाइए और अपना प्रोडक्ट बना लीजिए। ये कीटोन बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड O। इसको सिस्टमेटिक मैनर में भी लिख सकते हैं आप लोग, जो है आपकी बुक में ऐसा ही दिया रहेगा, या CHO के फॉर्म में दिया रहेगा। ठीक है, अब देखो अब कितनी बार तलवार चलानी है, 3 बार। कितने बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी कितने डबल बॉन्ड है, 3 बार चलाना है, 3 बार। एक बार यहां से, एक बार यहां से, एक बार यहां से, तो 3 बार चलाएंगे। जहां जहां चलाए वहां वहां ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। तो मैं एक पर्टिकुलरली लिख देता हूं, तो C और यहाँ पे क्या था, एक S तो था ही, और हमने यहाँ पे बीच से चलाया तो क्या हो जाएगा, CH यानी कि इधर से, और हमारे पास कितना हो जाएगा, CH एंड C। ठीक है,
मैं इसको बैलेंस कर देता हूं ताकि कि जो है आपको समझ में आ जाए। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, डबल बॉन्ड यहां से तोड़े तो यहाँ ऑक्सीजन, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पे एक साइड क्या है आपका जो है CH ग्रुप है, कोई भी जो है CH, ओके। अब यहाँ पे हमने क्या करा कि इस प्रकार से इसको तोड़ा। अब जैसे ही तोड़ा, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है तो क्या बन जाएगा, यानी कि इथेनॉल बन जाएगा। कितने टाइम से, 3 बार तोड़े तो कितना बन जाएगा, 3 टाइम्स जो है यानी कि बन जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट भी कितना बन जाएगा, 3 टाइम्स। कुछ नहीं करना है आप लोग ना, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर फिर से एक बार, तो मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। देखिए हमने एक बॉन्ड को तोड़ा, दूसरा यहाँ से हम किसी दो के बीच में ले लेते हैं। हमने यहां से और यहाँ के बीच में लेंगे तो एक कार्बन तो ये होगा और एक कार्बन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके साथ हम जिसके साथ जोड़े हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन जोड़ेंगे और कहां से जोड़ेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन जोड़ेंगे। तो बस आपको क्या करना है, ओजोनोलाइसिस में जहां भी दिख जाए, जितना भी डबल बॉन्ड दिख जाए, उसको क्या करना है, ब्रेक से जो है बाहुबली की तलवार से बीचों बीच जो है काट देना है। और जैसे ही काटिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास क्या हो गया, इथेनॉल हो गया। ओके, अगर जो ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या करेंगे, अगर जो ट्रिपल बॉन्ड होगा तो सबसे पहले तो हम लोग क्या कराएंगे, एक बार बाहुबली की तलवार चलाएंगे, तो यानी कि 2 डबल बॉन्ड यहां से हटेगा और डबल बॉन्ड के हटते ही हमारे पास यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। फिर फर्दर हम लोग जो है यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि जो है H2O के साथ रिएक्शन करा देंगे, H प्लस एंड OH माइनस के साथ, और हमारे पास क्या हो जाएगा, H प्लस यहाँ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H बन जाएगा, ठीक है। और फिर से हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका जो है, सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा OH माइनस, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है कि जितना रहेगा तो उस प्रकार से मैं जो है सॉर्ट आउट करना है। ओके, यहाँ पे भी वही दिया हुआ है कि हमारे पास जैसे यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड है, जिसको इस प्रकार से तोड़ दीजिएगा बीचों बीच, और जैसे ही तोड़िएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2CH3CHO, और जो है H2O का जो क्या हो जाता है, बाहर में रिलीज हो जाता है। अगर जो फिर से जैसे यहाँ पे हो तो यहाँ से आप तोड़ेंगे, तो आपको सबसे सिंपल तरीका क्या है, जहां भी डबल बॉन्ड दिख जाए और O3 दिख जाए, आपको क्या करना है, बीचों बीच जो है क्या कर देना है, चला देना है। और जैसे ही चलाइएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ऑक्सीजन जोड़ देना। ये डिपेंड करेगा कि आपका जो है कि अल्डिहाइड बनेगा कि कीटोन बनेगा। तो आप वहां से देख सकते हैं कि अगर उसके अंदर हाइड्रोजन है तो वो क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड बन जाएगा। अगर उसके अंदर अल्डिहाइड नहीं है, मतलब हाइड्रोजन नहीं है, तो कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि ओजोनोलाइसिस से बीचों बीच काट दीजिए और ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। उसके पास हाइड्रोजन है तो क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड बन जाएगा। अगर जो नहीं है तो कीटोन ग्रुप बन जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप लोगों को मैंने बताया था क्या होता है, RMGX, ठीक है। क्या होता है, RMGX होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMGX होता है। अब यहाँ पे भी हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया। अब आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये प्लस जाता है, ये माइनस जाता है, बोलिए जाता है कि नहीं जाता है, Yes, sir. ओके। अब जैसे ही यहाँ पे एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो इधर साइड नेगेटिव जाएगा, इधर साइड क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और CH3 MgBr इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पे। और नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा, Positive. नेगेटिव के पास। पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास। तो कुछ इस प्रकार से जुड़ जाएगा, बोलिए। और डबल बॉन्ड N MgBr, ठीक है। अब ये फिर से बॉन्ड टूटेगा क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड है। अब जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे H प्लस कार्बन प्लस एंड नाइट्रोजन एंड MgBr, और साथ में यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, HOH माइनस से रिएक्शन करा रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या होगा कि पॉजिटिव, मैं एक स्टेप बना ही देता हूं, बाद में इसको लिख देंगे।
ठीक है। अब ये ऐसा टूटा तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने किसको लाया, वाटर को, H माइनस OH माइनस। अब ये यहाँ पे H प्लस और ये OH माइनस है, तो ये H प्लस किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, और OH माइनस किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ। क्या बन जाएगा, HCOH एंड NMgBr, और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव है, इसके यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव के साथ क्या जुड़ जाएगा, OH, और यहाँ पे हमारे पास क्या जुड़ जाएगा, H। ठीक है, मैं 2 स्टेप में बना देता हूं, थोड़ा यहाँ पे छोटा हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब जैसे ही पॉजिटिव है यहाँ पे एक CH3 भी होगा। अब जैसे ही यहाँ पे क्या है, क्योंकि इसकी जो है ये क्या होगा, H प्लस नाइट्रोजन ले लेगा, तो यहां से हमने क्या करा कि इस प्रकार से N यहाँ पे जो है H ले लिया, और MgBr जो है वो OH ले लिया, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव है। अब फर्दर हमने क्या करा कि यहां से जो है हमारे पास अभी भी अनस्टेबल है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, अभी भी अनस्टेबिलिटी बनी हुई है, तो ये क्या करेगा, यहां से ये निकल के चले जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या करा, OH को जोड़ दिया, OH माइनस लाए, यहाँ पे क्या हो गया, OH माइनस। अब ये MgBr OH निकल जाएगा, और यहां से अब देखिए जैसे ही निकलेगा, मैं यहाँ पे लिख दूं MgBr एंड OH निकल गया, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, और जरूरत थी तो ये क्या बन जाएगा, HCOH एंड CH3। आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा, चिंता मत कीजिए, ये तरीका है। यहाँ से N, अब ये चाहता है कि अपना जो है क्या करे, जो है निगेटिव को कम करे, तो ये हाइड्रोजन के पास, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पास OH ग्रुप है, तो यहां से क्या करता है कि H प्लस को रिमूव करा देता है, और जैसे ही रिमूव कराता है तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाता है, HC डबल बॉन्ड O CH3, एंड यहां से क्या हो जाता है NH, यहाँ पे हमारे पास एक H पहले आया था, और एक H यहाँ से जुड़ जाता है, तो क्या हो जाता है NH3 आ जाता है। क्योंकि जब दोबारा हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो H प्लस एंड OH माइनस जो है दोनों, एक यहाँ पे H प्लस जुड़ जाएगा और OH यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो जैसे ही जनाब, तो यानी कि इस प्रकार से। अब ये तो तरीका था आपका जो है लेंदी तरीका। अब आपको अगर मैं तरीका बताऊं तो क्या करना, सिंपल सा तरीका मैं अगर जो बताऊं तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको कुछ नहीं करना है कि HC ट्रिपल बॉन्ड N को क्या कर देना, हटा देना, और जो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो उसको तो आपको जोड़ना ही होगा, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे जोड़ के, और यहाँ पे आप क्या कर देना, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जोड़ देना, बस कुछ नहीं करना है। ध्यान से सुना, फिर से मैंने क्या कहा कि इतना तामझाम अगर आपको नहीं याद रखना, बस आपको ये याद रखना है। और इन केस आप कभी भूल जाओ कि सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, तो आपको मैंने बताया था कि हमेशा R ग्रुप जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, जुड़ जाता है। चाहे किसी भी टाइप का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आए, वो R जो ग्रुप क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको क्या करना है कि C2H5 कहाँ जोड़ दें, यहाँ जोड़ दें। यस सर। Yes, sir. क्या मैं ऐसा लिख दूं CH3C2H5, ठीक है। और आपको क्या करना है, N हटा के क्या कर देना है, डबल बॉन्ड जोड़ देना है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। खैर हम एक बार मैकेनिज्म भी दिखा देते हैं फिर से, ताकि कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि CH3C बॉन्ड टूट जाएगा, तो निगेटिव किस पे आएगा, नाइट्रोजन पे। क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और यहाँ पे ये जो Mg प्लस है और ये माइनस है, तो ये माइनस वाला कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। एक स्टेप और लिख ही देते हैं, ठीक है। तो C2H5 है ना, C2H5 एंड MgI, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये आके कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे, और ये कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे। अब जैसे ही जुड़ेगा तो देखिए आपका क्या बन जाएगा, CH3C, और यहां से क्या जुड़ गया, C2H5, ठीक है। और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा,
N MgI। ठीक है, अब फर्दर हमने क्या करा कि H प्लस एंड OH माइनस के साथ रिएक्शन कराया। अब जैसे ही यहां से कराया तो देखिए यहाँ पे निगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अब जैसे ही आया तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3C2H5 और हमारे पास क्या हो गया, N पे एक H जुड़ जाएगा और MgBr पे OH ग्रुप जुड़ जाएगा। और आपको पता है MgBrOH क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको कमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH3 और C2H5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव H और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। फिर से हमने क्या करा कि वाटर के साथ रिएक्शन कराया, H प्लस OH माइनस। अब जैसे ही कराएंगे तो ये OH माइनस कहाँ चले जाएगा, निगेटिव वाले OH माइनस प्लस के पास चले जाएगा और ये H प्लस कहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा, नेगेटिव। फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3। एक स्टेप और बनाना पड़ेगा, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, CH3C और यहाँ पे OH ग्रुप आ गया। और जैसे ही आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H5 एंड NH2। लेकिन अभी भी ये स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा कि इसके हाइड्रोजन को क्या करेगा, ले लेगा और यहां से लेके ये क्या होगा, निकलेगा और इस पे जुड़ जाएगा। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड C2H5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से। लेकिन आपको इतना तामझाम नहीं याद रखना कि अगर जो ग्रिग्नार्ड है, नाइट्राइल ग्रुप है, तो नाइट्रोजन की मुंडी को पकड़ो, खींचो और क्या कर दो, ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो। कुछ नहीं करना है, यहां से नाइट्रोजन हटाएंगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जोड़ देंगे, खत्म कहानी। और जो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है उसके साथ कार्बन के साथ जोड़ दीजिए। अब मैं यहाँ पे फिर से एक बार करके दिखा देता हूँ। अब इस बार पूरा मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, सिंपली जो है आपको समझा रहा हूँ। क्या करेंगे कि यहाँ पे आपके सामने अगर जो ऐसा दिया रहे तो हमें क्या करना है कि सिंपली कार्बन पे क्या कर देना है, अगर यहाँ पे R जो भी दिया है तो जोड़ दिया CH3 और यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड के साथ बना दिया। मुझे बताओ कि ये प्रोडक्ट कैसा है, कीटोन है या अल्डिहाइड है? कीटोन। यानी कि क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जो यूज करके जो है आपको देखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, अगर जब भी अगर जो नाइट्राइल ग्रुप होगा तो जनरली आपका कीटोन ही प्रोडक्ट बनता है, लेकिन एक आध केस में जो है इस प्रकार से बन जाता है। सेकंड, जब आपके पास एस्टर को आपको क्या करना हो, कीटोन में कन्वर्ट करना हो, तो कैसे करेंगे, तो हमने क्या करा, फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, बाय हम लिख देते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा अच्छा है, ध्यान से सुनिएगा। मैं इसको ना ऐसा लिख देता हूं, CH3 और C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, अब ये बॉन्ड टूटेगा, इस पे कैसा आएगा, निगेटिव, और इस पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। अब जैसे ही बॉन्ड आपने तोड़ लिया, आपका आधा काम खत्म, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। मुझे बताइए कि CH3 कहाँ पे जुड़ेगा, कार्बन पे या ऑक्सीजन पे? कार्बन पे। कार्बन पे। तो CH3 C और आपके साथ क्या है, CH3, तो CH3 जोड़ दिया। ऑक्सीजन पे क्या आ गया, निगेटिव, और यहाँ पे O एंड C2H5 हो गया। बोलिए, अब जैसे ही यहाँ पे C2 जो है हमारा क्या हो गया कि ये हो गया। अब ये क्या करेगा कि कार्बन जो है मांगेगा इलेक्ट्रॉन, कि यहाँ पे हमारे MgBr तो मैंने जोड़ा ही नहीं, यहाँ पे MgBr जोड़ देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हो गया तो ये ना काफी ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। अब जैसे ही काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है तो जिस कारण से क्या हो जाता है कि ये यहां से ना ब्रेक हो जाता है।
क्योंकि इसको बैलेंस करना था, तो ये क्या करता है कि यहाँ से जो तोड़ लेता है। तो हमारे पास एक तो प्रोडक्ट बन गया, अगर जो ध्यान से देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला, एमजी एक बी आर का फॉर्मेशन हो गया, और एक जो बचा हुआ ग्रुप है ओ, यानी कि जो भी हमारे साथ है ओ CH3 एंड CH3। अच्छा, इसी को ना आपकी बुक में ना C2H5 लिखा हुआ है, हमारे पास क्या लिखा हुआ है C2H6। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे जो हमने क्या कर दिया, इसका यूज करके जो है लिख लिया। अब जैसे ही लिखा तो हमारे पास क्या बच गया, आपके पास ये O C2H5 बच गया, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं H प्लस एंड OH माइनस से रिएक्शन करा रहे हैं, ये H प्लस आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर नहीं भी कराओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हम लोग सीधे सीधे जो बना सकते हैं C2H5 यहाँ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा, कैसा लिख सकते हैं CH3, और हमारे पास क्या बन जाएगा C, कार्बन कहाँ कम हो गया, जस्ट 1 मिनट, ओहो ठीक है। हमारे पास क्या है O है यहाँ पे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ब्रेक होगा तो हमारे पास C2H5, और यहाँ पे लास्ट में यहाँ से तोड़ते हैं, ठीक है। यहां से तोड़ेंगे तुम्हारे पास क्या बन जाएगा कि ये जैसे ही MgBr और ये जो C2H5 जुड़ जाएगा, यहाँ पे C2H5 जुड़ जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड एंड जो है CH3। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है कि जहां भी कीटोन हो वहां पे अल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए, एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आपको क्या करना है कि यहाँ डबल बॉन्ड है, बस यहाँ से ब्रेक कर दीजिए, और यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा C2H5O बन जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास है प्लस HC डबल बॉन्ड O, और हमारे पास क्या बन गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा C2H5 जुड़ जाएगा। मैकेनिज्म से समझा देते हैं, ये HCO माइनस ये प्लस एंड O C2H5, ठीक है। अब जैसे ही जोड़े यहां से क्या हो जाएगा C2H5 अटैक कर देगा, और जैसे ही C2H5 प्लस माइनस एंड जो है क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहां से क्या हो गया C2H5 आ गया, ऊपर में क्या हो जाएगा MgI आ जाएगा, और जैसे ही आएगा तो यहां से क्या हो जाएगा ब्रेक डाउन हो जाएगा, और जैसे ही ब्रेक डाउन हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा H, हमारे पास क्या है MgI, यानी कि क्या हो जाएगा CO, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C2H5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा I आ जाएगा, इस प्रकार से। और हमारे पास ये वाला जो तोड़े तो इससे क्या प्रोडक्ट बन जाएगा आपका CH3 CH2, और हमारे पास क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड O एंड H का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, जो भी ग्रुप दिया रहे तो वहां पे जो है हम लोग बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा C6H5 हो जाएगा, यहाँ से तोड़ दीजिए, ये जो है बाहर हो जाएगा। ये सिंपली अगर मैं सबसे सिंपल तरीके से समझाऊं तो बस आपको कुछ नहीं करना है कि यहाँ से जो है तोड़ देना है, और यहाँ पे हमें क्या कर देना, जो ग्रुप है उसको लगा के जो है बस ऐड कर देना है। यहाँ पे भी हमने क्या कर देना है C6 एंड H5 को लगा के जो है कर देना है। बाकी जो आपका बनेगा वो MgBr के साथ बन जाएगा, तो आपका ये जो है प्रोडक्ट बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O एंड C2H5 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड C6H5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब जो दूसरा रिएक्शन है वो रिएक्शन है आपका, जब आपको क्या दिया रहे रोजनमुंड, आपको रोजनमुंड के जो ना ये याद रखने कि क्या होता है। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए कि आप लोग जो है एक तो दो तरीके बताता हूँ इसको याद रखने के। सपोज कीजिए कि मेरे पास क्या है कि रोज को मैंने मड में रख दिया, रोज
मड से जो है मड याद रखना। अगर मैं रोज को मड में रख दूंगा, यानी कि गुलाब फूल को मड में रख दूंगा, तो क्या करेगा, यानी कि बास मारेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी याद रख सकते हो। एक और तरीका है जो कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं क्या हो गया कि अगर जब मान लो कि कभी किसी रोज को घुमाने ले जाना हो, ठीक है, और आपकी जेब खाली हो, तो क्या करोगे, उसको कैसे घुमाओगे, पैदल घुमाना है और बस से घुमाना है। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब हमारे पास क्या हो जाएगा कि PDBSO4 आपको दिख जाए, तो आप समझ जाना कि वहां पे आपका क्या है, रोजनमुंड रिएक्शन है। रोजनमुंड में क्या होता है कि अगर जब आपके सामने क्या हो, आपकी पॉकेट खाली हो और रोज को घुमाना हो, तो रोज को घुमाने के लिए हमें क्या लगेगा, पैसे। पैसे तो है नहीं, तो कैसे घुमाओगे, पैदल या बस से जो है घुमाओगे। यानी कि इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो ग्रुप होना चाहिए ना, वो अल्काइल हलाइड होना चाहिए। ये अल्काइल हलाइड को, ठीक है, ये क्या करता है, अल्काइल हलाइड को क्या रिएजेंट होगा, H2 पैदल एंड बस से जो है हम लोग क्या करेंगे, रोज को घुमाएंगे। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी, रोजनमुंड की। अब मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा कि किस प्रकार से हम लोगों को बनाना है। कुछ भी नहीं करना है। देखिए, एसिड हलाइड से हमें क्या करना है, सॉरी यहाँ पे एसिड हलाइड होगा, अल्काइल हलाइड होगा। ठीक है, एसिड हलाइड से हमें क्या करना है कि जो है आपको जो है अल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे कि RC डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान सुनिएगा। आपके लिए एक छोटा सा है तरीका है, आप इन तरीकों को याद रखोगे तो आपको काम आएगा। एक H ये लेके चले जाएगा, ठीक है, यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आता है, और एक H कहाँ चले जाएगा, तो यहाँ पे, यानी कि होमोलिटिक क्लीविजन होता है। तो आपका जो है सीधे सीधे जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि रोजनमुंड में क्या होता है कि अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, और PDBSO4 को लिंडलार कैटलिस्ट कहा जाता है। कहीं भी दिख जाए, अब जैसे मान लो यहाँ पे इसको हटाओ, यानी कि PDBSO4 है, और यहाँ पे हमारे पास कैसा हो जाएगा कि हमने कहा था रोजनमुंड में जो है क्या हो जाता है। वैसे कई बार ऐसे भी याद रख सकते हो, रोज 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 रोजनमुंड, यानी किस प्रकार से भी याद रख सकते हो। अब यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा कि बस आपको याद रखना है कि पैदल और बस से चलना है। रोजनमुंड जो है, रोज को अगर जो घुमाने ले जाना है तो पैदल और बस से जाना पड़ेगा, पॉकेट खाली हो तो। अगर जब पॉकेट भरी हो तो एयर बस से भी जा सकते हैं, यानी कि एरोप्लेन से। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3 CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है डबल बॉन्ड, और यहाँ से क्या हो जाएगा HCl बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे H आ जाएगा। अब मुझे बताइए कि इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। बहुत ही आसान सा है, रोजनमुंड है, यानी कि क्या हो जाएगा PDBSO4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H, और साथ में क्या निकल जाएगा HCl। क्या आप लोगों को रोजनमुंड याद रहेगा? यस स्टीफन रिडक्शन की, ठीक है। अब स्टीफन रिडक्शन के लिए एक शॉर्टकट तरीका क्या है कि आप याद रखना, ये अल्काइल नाइट्राइल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। स्टीफन रिएक्शन क्या करता है, अल्काइल नाइट्राइल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। ये करता कैसे, तो स्टीफन को मैंने बोला मैंने कहा स्टीफन सुनो, कल तुम एसिड और पानी लाना, फिर हम लोग अल्डिहाइड बनाएंगे। क्या कहा मैंने उसको, स्टीफन को, सुन कल तू एसिड और पानी लाना, और हम लोग क्या कहेंगे, फिर बनाएंगे अल्डिहाइड बनाएंगे। ठीक है, यहां से एक और बात याद रखते, स्टीफन यानी कि N आ रहा था, यानी कि इसमें नाइट्रोजन ग्रुप का भी आना है, यानी कि क्या हो जाएगा CN ग्रुप जो है यहाँ पे आ जाता है, लास्ट में N ग्रुप आ जाता है। तो आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हो। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर स्टीफन होगा SnCl2, यानी कि सुन कल तू, स्टीफन को मैंने क्या कहा, सुन कल तू एसिड एंड वाटर को लाना, हम लोग क्या बनाएंगे, अल्डिहाइड को बनाएंगे। आप अगर इसको 2-3 बार चीजें जो है बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा रोजनमुंड में क्या करेंगे हम लोग, रोज को कैसे घुमाएंगे, पैदल और बस बस तो अगर आप लोगों ने रोज का नाम सुना है कि नहीं, कहाँ पे सुने हैं,
नहीं सुने हैं आप लोग? आप लोगों ने लगान मूवी देखी है? हीरोइन का नाम जो होता है रोजी नाम होता है, ठीक है। तो वहां यानी कि आमिर खान गरीब होता है, तो अगर रोज को घुमाएगा तो कैसे घुमाएगा, पैदल या बस से। स्टीफन में क्या याद रखना, सुन कल तू एसिड एंड वाटर को लाना, हम लोग क्या बनाएंगे, अल्डिहाइड। स्टीफन को क्या कहेंगे, सुन कल तू एसिड एंड वाटर लाना, हम लोग क्या बनाएंगे, अल्डिहाइड। क्यों मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ताकि कि आपको ये रीएजेंट याद हो जाए, क्योंकि एक्चुअली रीएजेंट आपको याद है तो आप चीजें संभाल लोगे। अगर जो रीएजेंट याद नहीं रहते ना, अब इतने सारी चीजें याद रखना आपके लिए जो मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरीके का याद कर रहे हैं। स्टीफन में याद रखना कि नाइट्राइल ग्रुप को या साइनाइड ग्रुप को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, अल्डिहाइड में। पहला हमने बताया था ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस में बाहुबली की तलवार चला दो। फिर ग्रिग्नार्ड रीजन बताया था कि MgX जोड़ देना, R जोड़ देना, और यहाँ पे जो है MgBrOH को बाहर निकाल देना, ठीक है। तीसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि आपको रोजनमुंड में यानी कि रोज को हम पैदल एंड बस से घुमाएंगे। तीसरा बताया स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे कि जो है आपको मैंने बताया कि स्टीफन को कहे सुन कल तू एसिड एंड वाटर को लेके आना, हम लोग अल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेंगे। कुछ भी नहीं करना, यहाँ भी ये ट्रिपल बॉन्ड को हटाओ N को, और यहाँ पे क्या कर दो डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या कर देंगे H ग्रुप का ले आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से, क्योंकि H प्लस यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो यानी कि इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब जैसे यहाँ पे मैकेनिज्म की हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमने क्या करा कि लिंडलार कैटलिस्ट को, सॉरी यहाँ पे SnCl2 HCl को हमने क्या करा कि यहाँ पे जो इस प्रकार से जो है रिएक्शन करा है SN। अगर जो यहाँ से ध्यान से देखिए तो ये +2 ऑक्सीडेशन में, एंड ये क्या है +4 ऑक्सीडेशन में। इसका मतलब ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या हो गया, +2 एंड ये +2, इसका मतलब है SN +2 से SN4+ कब जाएगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, रिलीज कर रहा होगा, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, RC ट्रिपल बॉन्ड N, और हमने किसके साथ करा, सुन कल तू एसिड वाटर लेके आना, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पे ना जैसे ये बॉन्ड टूटता है होमोलेटिक क्लीविजन, तो एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, और जैसे ही एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो दोनों पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है कि आपके पास क्या है H2, यहाँ पे H है यानी कि 2 H है, तो जैसे ही 2 H है तो फिर से हम लोग तोड़ते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है NH, और यहाँ पे क्या हो जाता है NH, क्योंकि दो एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, तो यहाँ भी H आ गया। अब जैसे ही H आ गया तो फिर से हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, H+ एंड OH- के साथ रिएक्शन करा देते हैं। अब जैसे ही H+ एंड OH- के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा RCH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा NHH, तो किसके साथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब यहाँ पे चले गए, फर्दर अगर हम इसको रिएक्शन कराएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पे RCOH, और ये यहाँ से टूटेगा और यहाँ पे इसको दे देगा, तो ये क्या बन जाएगा NHH, और यहाँ पे हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा RC⋅OH, और साथ में क्या बन जाएगा NH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। आपको बस इतना सा याद रखना है, क्योंकि आपको मैकेनिज्म जनरली नहीं पूछा जाएगा। मैकेनिज्म किस लिए होता है, आपको याद रखने के लिए होता है। आपको रीएजेंट अगर याद है तो अल्डिहाइड बनाना है, सुन कल तू एसिड एंड वाटर लेके आना, तो यानी कि किसका हो जाएगा, स्टीफन रिएक्शन का हो जाएगा। और जैसे स्टीफन हो जाएगा तो यानी कि क्या बन जाएंगे, यानी कि नाइट्राइल ग्रुप को हम लोग क्या बना देंगे, सिंपली जो है अल्डिहाइड बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं एक बार और मैकेनिज्म बता देता हूं, CH3 CH2, और यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा, कहां से इलेक्ट्रॉन आए तो मैंने समझा दिया, और जैसे ही लेगा तो यहाँ पे फ्री रेडिकल होता है, यहाँ भी H2 जो होता है क्या होता है
जो है आराम से टूट जाता है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। और जैसे ही लेते हैं तो CH3 CH2 एंड यहाँ पे क्या हो जाता है C डॉट, और हमारे पास क्या हो गया, एक एक H दे दिए। हमारे पास जैसे दे देंगे तो क्या हो जाएगा CH डबल बॉन्ड NH। फिर फर्दर हमने क्या करा कि वाटर के साथ रिएक्शन कराया, H माइनस OH, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा नाइट्रोजन नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, हमारे पास क्या बन जाएगा CH3 CH2 एंड यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा OH एंड H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा NHH। ठीक है, अब चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो H। अब जैसे यहाँ पे किए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ से H निकलेगा और ये क्या बन जाएगा CH3 CH2 एंड C डबल बॉन्ड O, और साथ में क्या निकल जाएगा NH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बस आपको यह याद रखना है कि अगर स्टीफन्स रिएक्शन दिख जाए तो वहां पे रिएजेंट अगर आपको दिख जाए तो वो क्या करेगा, नाइट्राइल को या साइनाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। अब जैसे ये रिएक्शन है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि कुछ इस प्रकार से हमारे पास जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ से होगा तो बस आपको क्या करना है, यहाँ से जो डबल ट्रिपल बॉन्ड को हटाना है, किस फॉर्म में, NH3 के फॉर्म में हटा देना है, और यहाँ पे हमें क्या कर देना है O एंड H को जोड़ देना है। इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, आपका जो है अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको बेंजल अल्डिहाइड भी कहते हैं। लास्ट है डाइबल H, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डाइबल H क्या होता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, क्या होता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यानी कि इसका जो है नाम लिखते हैं। ये क्या करता है, एसिड हालाइड को भी अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे याद रखना कि डाइबल H जहां भी देखें तो अल है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये अल, तो ये किस में कन्वर्ट करेगा, अल्डिहाइड। किसको, तीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्डिहाइड में। किसको किसको, एसिड हालाइड को, ये क्या है एसिड हालाइड, और ये क्या है नाइट्राइल है, और ये क्या है ईस्टर है। इन तीनों को किस में कन्वर्ट करेगा, जहां भी, इसको ना दीवार भी पढ़ सकते हो। जैसे हम लोग डाइबल H इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है, लेकिन आप इसको याद रख सकते हो दीवाल जो होते हैं उसमें हिंदी में कितने वर्ड होते हैं, 3 वर्ड। ठीक है, तो ये किसको करता है, 3 को रिएक्शन करा देता है। ठीक है, किसको किसको, एसिड हालाइड को, नाइट्राइल को, ईस्टर को। तो इसीलिए हम लोग इसको याद रखते हैं कि डाइबल H में सबको किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्डिहाइड में जो है कन्वर्ट कर देता है। हमारे पास क्या हो जाएगा कि RC डबल बॉन्ड O, और हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे H। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूं, नाइट्राइल ग्रुप है तो RC डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, और यहाँ भी क्या बन जाएगा R डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2-2 बन जाएगा। एक एग्जांपल से देख के देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे पास जो है आंसर आएंगे। मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं। जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास CH3, ठीक है, मैं जो है एसिड हैलाइड ले रहा हूं, CO एंड आपको क्या दिया हुआ OCl। ठीक है, अब अगर जब मुझे कहा जाए तो डाइबल H, यानी कि उसमें लिखा हुआ रहता है डाइबल H, आप जहां भी देखोगे तो वो क्या लिखा रहेगा, डाइबल H जो है आपको लिखा हुआ रहेगा। अब अगर जो डाइबल H लिखा हुआ है तो यानी कि क्या हो जाएगा, अल का मतलब क्या होता है, अल्डिहाइड। यहां से हम लोग क्या करेंगे, सिंपली CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां से हम लोग क्या करेंगे, H ग्रुप जोड़ देंगे, और साथ में क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। ये यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या करा कि यहाँ से जो हम लोग क्या करेंगे, जो निकाल लेंगे। अगर मेरे पास नाइट्राइल ग्रुप है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे सेम रिएजेंट है डाइबल H, आपको क्या करना है CH3 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ से हमें क्या कर देना है, NH3 ग्रुप को बाहर निकाल देना है। अगर आपके पास ईस्टर ग्रुप हो तो आपको क्या कर देना है, सिंपली CH3 C, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा OR, यानी कि OCH3, और यहाँ भी डाइबल H है यानी कि दीवाल है तो CH3, और यहाँ पे क्या बन जाएगा OH,
और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा CH3, और हमारे पास यहाँ से क्या बन गया CH3O, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों जो है हमारे पास क्या बन जाते हैं, अल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। आप एक बार, जो मैं नोट्स भेज दूंगा थोड़ी देर में, तो आप एक बार ना रिवाइज करके आना।